हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार कोटा। कैसे हो बच्चों? आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप बिटसेट के थ्रू बिट्स के किसी भी कैंपस में जाते हो, पिलानी जाते हो, गोवा जाते हो या फिर हैदराबाद जाते हो, तो उसका फीस स्ट्रक्चर जो है वो क्या रहता है वहां पे, और इसके अलावा आपको किस किस टाइप की स्कॉलरशिप जो है वो मिल सकती है। तो सारी डिटेल्स बच्चों मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि बिट्स की जो फी है वो काफी ज्यादा हाई है। तो एक चीज और बच्चों मैं आपको बता दूं कि आजकल यार आईआईटीज और एनआईटीज की जो फी है वो पहले कम हुआ करती थी, बट वो भी अब सिग्निफिकेंटली जो वो इंक्रीज कर दी गई है। तो अगर आप अच्छे से मेरिटोरियस स्टूडेंट हो तो आपको स्कॉलरशिप वगैरह भी यहाँ पे मिलती है, इस टाइप की अपॉर्चुनिटी भी रहती है। तो अब फी में बहुत ज्यादा जो डिफरेंस होता था वो डिफरेंस बच्चों अब इनमें नहीं रहा है। तो चलिए यार बात करते हैं कि किस किस टाइप के फी स्ट्रक्चर यहाँ पे रहते हैं। तो यार सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे बिट्स का जो फी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपके सामने आपको दिख रहा होगा पिलानी कैंपस, गोवा कैंपस, हैदराबाद कैंपस। तो यार जैसे ही आपका बिटसेट के थ्रू आप बिट्स में एडमिशन लेने जाते हो तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एडमिशन फी जो वो सबमिट करनी पड़ती है। और एडमिशन फी बच्चों चाहे आप पिलानी, गोवा और हैदराबाद किसी भी कैंपस में जाओ, उसके लिए आप देख पा रहे हो कि सबके लिए सेम एडमिशन फी जो वो आपको डिपॉजिट करनी पड़ती है। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की फी यहाँ पे आपको दिख रही होगी, डिटेल में आप देख सकते हो। आप स्क्रीनशॉट जो वो भी बच्चों इसका लेके रख सकते हो। तो ये फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की फी जो रहती है, उसके बाद में आप नेक्स्ट सेकंड ईयर में जाते हो, थर्ड ईयर में जाते हो, फाइनल ईयर में जाते हो, तो आपकी फी जो है वो उसमें बहुत बड़ा गैप नहीं आता। ऑलमोस्ट फी बच्चों आपके पास में जो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की वही फी आपके नेक्स्ट ईयर में जो वो रेप्लिकेट होती है। उसके अलावा बच्चों अगर हम हॉस्टल फी की बात करें तो हॉस्टल फी जो है वो तीनों अलग अलग जो कैंपस है बच्चों उनके अलग अलग चार्जेस हैं। पिलानी कैंपस के हॉस्टल चार्जेस की फी जो वो सबसे कम है फर्स्ट सेमेस्टर की अगर हम बात करें और सेकंड सेमेस्टर की बात करें। गोवा कैंपस और हैदराबाद कैंपस की हॉस्टल फी जो बच्चों एग्जैक्टली सेम रहती है। इसके अलावा यहां पे आपको एक थर्ड फी और दिख रही होगी, समर टर्म। तो समर टर्म का बच्चों यहां पे क्या मतलब है कि जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो समर वेकेशन जब होती हैं फर्स्ट ईयर के बाद में, तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए वो वहीं पे रुकते हैं। तो उसके लिए जो बच्चों चार्जेस होते हैं वो चार्जेस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। एंड अगेन ये पिलानी कैंपस जो उसके सबसे कम है और हैदराबाद और गोवा कैंपस जो उनके बच्चों दोनों सेम है। अगली यार हम बात करें मैथ्स और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी आपको एडवांस में ही जब आप फर्स्ट सेमेस्टर का जब रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो तो उसी टाइम आपको ये फी जो डिपॉजिट करनी पड़ती है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो तीनों कैंपस के लिए फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर और जो समर टर्म उसके लिए तीनों के लिए ये चार्जेस सेम रहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक खास बात ये है कि जैसे मैथ्स और इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा रहता है कि यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ भी है पेएबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच सेमेस्टर। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ आपको वहां पे मैथ्स और इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे ये 10,000 रुपीज जो है वो ले लिए जाएंगे। इसके बाद में क्या होगा कि वो जैसे सेमेस्टर एंड होगा तो उसके बाद में पूरा का पूरा हिसाब किताब जो किया जाता है कि आपने मैथ्स में कितना खाया है ना, क्योंकि वो डेली की आपकी एंट्रीज रहती हैं। तो उसके बाद में अगर मान लो कि आपने खाने वाने पे खर्चा जो है वो ज्यादा किया है, कैंटीन वगैरह में आपने ज्यादा अच्छे से खाना वगैरह खाया, तो उसके आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। बट हाँ ऐसा भी है कि अगर मान लो कि आपके मैथ्स वगैरह के खर्चे थोड़े कम हुए तो बच्चों वो अमाउंट जो है वो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर जो है उसके अंदर एडजस्टेबल अमाउंट होता है। ठीक है, तो इस अमाउंट में आप समझ गए होंगे कि इस अमाउंट का क्या खेल जो वो रहता है। उसके बाद में यार कुछ और एडवांस होते हैं जो आपको अलग अलग चीजों के नाम पे डिपॉजिट करने पड़ते हैं। और आप ऐसा मान के चलिए कि ऑलमोस्ट बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आपको ये डिपॉजिट करने ही पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ बिट्स में ही ये सबमिट करने पड़ते हैं। जैसे पिलानी कैंपस की अगर बात करें या फिर गोवा कैंपस की या फिर हैदराबाद, तो तीनों में ये अमाउंट जो बच्चों सेम रहता है। और ये अमाउंट जो वो बेसिकली आप ऐसा मान सकते हो कि सिक्योरिटी अमाउंट टाइप से ये रहता है, क्योंकि देखो इसमें भी यही सेम चीज लिखी है कि आपको स्टार्टिंग में देना है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे आप जब कैंपस के अंदर जाओगे तो वहां पे एक्टिविटीज होती है, कुछ वर्कशॉप होती हैं जो कि पेड होती हैं। तो अगर मान लो कि आपको उन वर्कशॉप वगैरह में अगर पार्टिसिपेट करना है तो आपको फिर उस टाइम से अलग से पैसे जो वो चार्ज नहीं किए जाएंगे। आपकी वो जो फी है वो इसी में से एडजस्ट कर ली जाएगी। अगर मान लो कि जैसे अब क्या होता है कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जिनमें पार्टिसिपेट करना कंपलसरी होता है, तो उसके तो चार्जेस आपसे उससे कट जाएंगे। और जो आपके पास में ऑप्शनल बच्चों होती हैं एक्टिविटीज, अगर उनमें आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो ये अमाउंट जो है वो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर जो वो एडजस्ट होता जाता है। उसके बाद अगर बात करें स्कॉलरशिप की, ये तो सारी बच्चों फी आपने देख लिया होगा, सबका स्क्रीनशॉट जो वो ले लिया होगा।
बिट्स में आपको जानते होंगे कि यार रिजर्वेशन वाला जो है वो सिस्टम ऐसा नहीं रहता है। जो पेपर होता है तो उसके अंदर भी कोई कास्ट वगैरह के बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे स्कॉलरशिप बच्चों मिलती है, मेरिटोरियस स्टूडेंट जो होते हैं टॉप 1% जो उनको 100% ट्यूशन फी जो है उसका बेनिफिट जो वो मिलता है, पूरी स्कॉलरशिप मिलती है। बट जो आपकी एडमिशन फी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी वो आपको हर एक बच्चा जो है उसको पे करना पड़ेगा, चाहे वो स्टूडेंट ने टॉप किया हो या कुछ भी किया हो, तो स्टूडेंट को एडमिशन फी जो पूरी करनी पड़ेगी। सिमिलर वे में यार जो टॉप 2% होंगे उनको 40% जो वो ट्यूशन फी में स्कॉलरशिप मिलेगी। और ऐसे बच्चों जो आपके पास में मेरिट कम नीड अवार्ड्स स्कीम होती है उसके अंदर भी इन्होंने प्रावधान किया हुआ है स्कॉलरशिप का, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि 3% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको 80% मिलती है, 6 को 40% और 6% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको 15% तक की ट्यूशन फी जो उसके अंदर स्कॉलरशिप मिलती है। तो यार अगर कोई भी बच्चा अगर नीडी है या फिर मेरिटोरियस है तो उसके बेसिस पे भी ऑब्वियस सी बात है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो काफी कम रहता है। बट अगर यार आपको लगता है कि मान लो कि आपकी इनकम, फैमिली इनकम बहुत ज्यादा कम है, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि इन स्कॉलरशिप से उनका फायदा उठा सकते हो। तो यार ये सारी की सारी चर्चा मैंने आपको बता दी, पूरा फी का एक आपको आइडिया लग चुका है कि अगर आपको बिट्स कैंपस में जाना है तो कौन से कैंपस के लिए ऑलमोस्ट 4 साल में कितना खर्चा जो होने वाला है। मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का बताया और आगे भी ये चीजें जो है वो ऑलमोस्ट इतनी सी ही जो वो चलती रहती है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस ही होता है, बेसिकली प्लस जो वो नहीं होता। तो यार अब बस बढ़िया से तैयारी में जुड़ जाइए। अगर आपका भी सपना है, अगर आपका भी ड्रीम है बच्चों बिट्स के किसी एक अच्छे कैंपस में जाना, तो अभी से आप अपनी प्रिपरेशन जो है उसको स्टार्ट कर दीजिए। और फी वाला एंगल यार अपने माइंड में मत रखना कि बिट्स की तो फी बहुत ज्यादा होती है और आईआईटीज की कम होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि फी अब ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा, ऑलमोस्ट सेम आ चुकी है। तो यार इसकी प्रिपरेशन जो है वो आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जेईई मेन के बाद में प्रिपरेशन तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही तो आ रहा है तो हमने जेईई के लिए पढ़ लिया। नहीं, यहां पे यार आपको बिट सेट के लिए ऐसा मान के चलिए कि स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में जिस टाइप के बिट सेट में पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और इसके अलावा आपको पता होगा कि इंग्लिश और रीजनिंग जो है वो भी इस बिट सेट में पूछा जाता है, तो उनकी प्रिपरेशन बच्चों आप लास्ट के ऐसा मानो कि 5 to 10 डेज में नहीं कर सकते, और इनका वेटेज काफी रहता है, 30 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं। तो यार ये एक बैच है बिटसेट मास्टर कोर्स, एडीबी स्टार का एक बहुत ही फेमस कोर्स है। इसमें काफी बच्चे इसका बेनिफिट जो उठा चुके हैं पहले भी और अब भी ले रहे हैं। तो इसमें आपको इसकी सबसे पहले खास बात क्या है कि आपकी जो जेईई की प्रिपरेशन है ना वो भी हैम्पर नहीं होगी, और साथ साथ में आप बिटसेट में भी बहुत अच्छा कर पाओगे, क्योंकि यार इसके लेक्चर्स जो है वो इस तरीके से डिजाइन किए गए 180+ आवर्स लेक्चर्स जो है। इसका मतलब है कि आपको बिटसेट के एग्जाम तक डेली का सिर्फ और सिर्फ बच्चों 1 डेडिकेटेड आवर जो वो बिटसेट को देना है। अगर आप इतना देते हो तो मान के चलिए कि यार आपका ड्रीम कैंपस जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। इसमें 5000+ मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चंस भी हैं, लेक्चर्स मैंने आपको बता दिया, जिसके अंदर इंग्लिश और रीजनिंग के लेक्चर्स भी आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा सिलेबस, फुल सिलेबस टेस्ट भी है, पार्ट टेस्ट भी है, और एग्जैक्टली बच्चों ये उसी पैटर्न के टेस्ट है जो बिटसेट का पैटर्न होता है, उसी टाइप के टेस्ट आपको यहां पे मिलेंगे। इसके अलावा अगर मान लो कि आपको लगता है कि वैसे तो थ्योरी का रिवीजन जो यहां पे भी हो जाएगा जो लेक्चर्स है, बट अगर फिर भी आपको लगता है कोई चैप्टर की थ्योरी आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, जिससे आपको जेईई में भी बेनिफिट हो जाए और बिटसेट में भी, तो ऐसी चीज के लिए बच्चों आपके पास में thousands+ कॉन्सेप्ट वीडियोस, पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का पूरा सिलेबस जिनमें कवर है, छोटे छोटे वीडियो जो है वो भी बच्चों आपको इसमें साथ में मिलने वाले हैं। और यार इसमें स्पेशल बेनिफिट के लिए आप एक कोड जो है वो अप्लाई कर सकते हो। कोड है यहाँ पे बिटसेट, BITSAT। तो जैसे आप इस कोड को अप्लाई करोगे तो स्पेशल फी बेनिफिट जो आपको मिल पाएगा। तो जल्द से जल्द इस बैच में आप एनरोल करके अपनी बिटसेट की जर्नी जो है, प्रिपरेशन की जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक बच्चों मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां जाके आप डायरेक्टली इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।